क्लास 10। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कैफी आजमी द्वारा लिखित कर चले हम फिदा। इस जो कविता आपकी पुस्तक में दी है वो एक गीत है, जिसकी विशेषता ये है कि ये कवि ने फिल्म हकीकत के लिए इसको लिखा था, जो फिल्म युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी थी। और इसमें एक सैनिक के जीवन की कहानी दिखाई गई है, उसके मन के उद्गार व्यक्त किए गए हैं। तो चलिए पहले कैफी आजमी जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। उनका जो बचपन का नाम था वो था अतहर हुसैन रिजवी। वो शायरी की दुनिया में कैफी आजमी के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनका जन्म आजमगढ़ में 1919 यानी कि 1919 में हुआ था। उनकी सारी शिक्षा जो थी वो आजमगढ़ से ही प्रारंभ हुई थी। बाद में वो शायरी करने लगे और मुंबई आ गए। उनकी बेटी के बारे में तो आप जानते ही हैं, शबाना आजमी। तो वो उनकी बेटी हैं जो कि एक फिल्म कलाकार हैं। कैफी आजमी जी का देहांत 10 मई 2002 को हुआ था। मैं कविता की कुछ पंक्तियां पढ़ूंगी, उसके बाद उसका आपको अर्थ समझाऊंगी। देखिए मैं कविता की पंक्तियां पढ़ती हूँ। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बागपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो फिदा का अर्थ होता है न्यौछावर, वतन अपने देश को कहा जाता है। नब्ज का अर्थ है नाड़ी या नस, और गम कहते हैं दुख को। और यहाँ पर जो सर कहा गया है उसका अर्थ है सिर। तो देखिए, एक वो युद्ध के मैदान में लड़ते लड़ते शहीद होने वाले जो हमारा वीर है, उसके मन के ये उद्गार हैं। एक वीर दुश्मनों से लड़ते लड़ते अपनी वीर गति को प्राप्त हो जाता है, अपने प्राण गंवा देता है। अब उसको लगता है कि देश की रक्षा के लिए दूसरों को सामने आने चाहिए, दूसरे लोग सामने आए। इसके लिए वो उन्हें प्रेरित करता है और कहता है कि हमने तो अपने देश पर अपने आप को बलिदान कर दिया है, मेरे देश के साथियों, मेरे देश के लोगों, अब मैं अपना देश तुम्हारे हवाले करता जा रहा। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। चाहे मुझ पर कितने ही वार होते चले गए, मुझे लगा कि अब मैं जीवित नहीं बचूंगा, फिर भी मैं सदा आगे बढ़ता रहा और दुश्मन को पछाड़ता रहा। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, अर्थात अगर हम देश के लिए न्यौछावर हो गए तो कोई बात नहीं, लेकिन सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। हिमालय का सर झुकने से तात्पर्य यह है कि हिमालय की आंगन में बसने वाले देश का सिर हमने नहीं झुकने दिया। हमारा देश हिमालय के आंगन में बसता है, हिमालय हमारा रक्षक है। तो इसलिए हिमालय का सिर न झुकने से तात्पर्य देश की आन बान शान को बनाकर रखना है। मरते मरते रहा बागपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। चाहे कितना भी हमने सहा जुल्म, चाहे दुश्मन हमारे ओर कितना भी बढ़ता चला आया, लेकिन हमने अपनी फुर्ती को, अपनी शक्ति को, अपनी आखिरी सांस तक रुकने नहीं दिया। हम दुश्मन पर अटैक करते रहे, हम दुश्मन पर वार करते रहे, चाहे आखिर में हमारा जीवन बचा या नहीं बचा। तो ये एक सैनिक है, उसके मन के भाव हैं जो वो दूसरे सैनिकों को देता है और देशवासियों से उम्मीद करता है कि उन लोगों का सम्मान करें जो देश के लिए बलिदान हो जाते हैं। अगली पंक्तियां। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुस्वा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। रुत का अर्थ होता है मौसम, रोज सदा, हुस्न सुंदरता, इश्क का अर्थ है लव या प्रेम, रुस्वा बदनामी को कहते हैं, खून का अर्थ है हमारा खून। तो जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। इसका तात्पर्य यह है कि जीवित रहने के हजारों हजारों साल, हजारों पल हमारे पास होते हैं, लेकिन देश पर न्यौछावर होने का जो पल है, जो समय है, वो कभी कभी किसी किसी के जीवन में आया करता है। हुस्न और इश्क दोनों को रुस्वा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं।
जो व्यक्ति यंग है, जो व्यक्ति देश के लिए कुछ कर सकता है, अगर वो ऐसा नहीं करता है, उसकी जो जवानी है वो किसी भी बेकार है। उसे चाहिए कि वो अपने, जब तक वो शक्तिशाली है, अपने देश के लिए कुछ करे, अपने आप को वो व्यर्थ ना गंवाए। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। देश की धरती दुल्हन के समान है। जिस प्रकार से दुल्हन की रक्षा सुरक्षा सब तरफ से की जाती है, उसी तरह से देश की रक्षा भी अब तुमको करनी होगी। उस देश को अब हम तुम्हारे हवाले कर इस संसार से कूच कर रहे हैं। तो एक जाते हुए सैनिक के दिल के आशा है, दिल का विश्वास है कि वो अकेला नहीं है, उसके साथ साथ बहुत सारे लोग भी हैं जो उसके पीछे उसके बचे हुए कार्य को पूरा करेंगे। राह कुर्बानियों की ना वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कुर्बानी का अर्थ है सेक्रीफाइस या बलिदान। वीरान उजाड़ या सुनसान, राह रास्ते, काफिले समूह को कहते हैं और जश्न खुशी को कहते हैं। राह कुर्बानियों की ना वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। यही तो वो कहना चाहता है कि जिस राह पर चलकर हमने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया है, अब ऐसा ना हो कि हमारे जाने के बाद वो रास्ते, वो जगह, जो बदला लेने की भावना है वो कम हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अगर कूच कर गए हैं संसार से, यानी कि हम संसार से अगर मिट गए हैं, हमने अपना बलिदान दे दिया है, हम देश पर न्यौछावर हो गए हैं, तो नए समूह तुम्हें लेकर आना है। क्योंकि जो हम ये जश्न मना रहे हैं, यानी कि जो हम शत्रु से लड़ रहे हैं, ये भी एक प्रकार का एक जश्न है। हम इसको मना रहे हैं, यानी कि हम लड़ रहे हैं, उसके बाद हम जीत जाएंगे और जीत का हम जश्न मनाएंगे। लेकिन जीत का जश्न मनाने के लिए, जीत का उत्सव मनाने के लिए हमें अपने आप को लगाना पड़ेगा। हम में से कुछ लोग लग जाएंगे, उसके बाद हम जीत जाएंगे और जीत जाएंगे तो हम उसका उत्साह मना लेंगे। देखिए, एक मैं एग्जाम्पल आपको देती हूँ। एक बहुत ही सुंदर भवन है, उस भवन में हजारों ईंटें लगती हैं। कुछ ईंटें नींव में लगती हैं और कुछ कंगूरे में लगती हैं। जो ईंटें नींव में लगती हैं वो कंगूरे की ईंट को देखने कभी नहीं आती, लेकिन कंगूरे की ईंट को, यानी कि पूरी बिल्डिंग को मजबूती वही देती हैं जो ईंटें नींव में बनती हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सैनिक है, जो अपने प्राणों से न्यौछावर हो गया है, जो देश पर बलिदान हो गया है, जो अब जा रहा है, वो नींव की ईंट बनने जा रहा है। लेकिन वो ये कहता है कि बाकी सब पीछे पीछे आए, ताकि एक जो हमारी बिल्डिंग है, जो हमारा देश है, वो सज जाए, संवर जाए, हमारा देश आगे बढ़ जाए। तो उसके बाद वो चाहे जितना भी उत्साह मना लो, जितना भी जश्न मना लो, कोई बात नहीं, लेकिन पहले हमें लड़ना पड़ेगा, पहले हमें अपने आप को बलिदान करना पड़ेगा। जब हम अपने से कुछ लोग अपने आप को बलिदान कर देंगे, अपने आप को न्यौछावर कर देंगे, तो बाकी लोग जो है वो सुकून से, चैन से अपनी जिंदगी को जी पाएंगे। जिंदगी मौत से मिल रही है गले, जिंदगी मौत से गले मिल रही है। अगली लाइन देखिए, बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हम जीवित हैं, लेकिन हम दूसरों से लड़ते हैं, हम शत्रु का मुकाबला करते हैं, तो जीने और मरने के बीच में हमारे बहुत पतली सी एक रेखा रह जाती है। इसलिए कहता है वो मरता हुआ सैनिक, वो हमारा वीर सिपाही, कि तुम अपने सिर पर कफन बांध लो। अर्थात ये सोच लो, देश की रक्षा के बाद तुम जीवित बचोगे या नहीं बचोगे, इसका कुछ पता नहीं है। इसलिए ये सोच कर निकलो कि अब तुम देश पर बलिदान ही हो जाओगे, अब तुम देश पर न्यौछावर होने ही जा रहे हो, अब तुम पीछे आने वाले लोगों के लिए कुछ नई चीजें छोड़ोगे। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, इसलिए अब देश हम तुम्हें सौंपते हैं। आगे देखिए, खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, इस तरफ आने ना पाए रावण कोई, तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू ना पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, खून का अर्थ है खून, जमीन धरती अपना देश, लकीर का अर्थ है एक लाइन। देशवासियों से कहता है हमारा सैनिक कि अपने देश की सीमाओं पर अपने खून से रेखाएं खींच दो, अर्थात बलिदान के लिए सदा तैयार रहो। कोई भी रावण अर्थात कोई भी दुश्मन हमारे देश की ओर आंख उठाकर ना देख पाए। अगर कोई शत्रु हाथ उठाता है, अगर कोई हमारी ओर आंख दिखाता है, तो उसकी आंख फोड़ दो और उसके हाथों को तोड़ दो। मतलब भविष्य में कोई भी रावण
सीता का दामन न छूने पाए। तात्पर्य यह है कि हमारा देश सीता के समान पवित्र है और कोई दूसरा देश हमारे देश की सीमा में आकर देश को अपवित्र ना करे। हमें उसकी सुरक्षा करनी है और सुरक्षा करने के लिए राम का रोल भी करना है और लक्ष्मण का रोल भी करना है। हमें देश को बचाना भी है और रेखाओं को खींचना भी है। इसके लिए हमें अपनी आखिरी सांस तक लड़ना होगा, ऐसा प्रण भी लेना है। देश की सुरक्षा का भार अब मेरे बचे हुए साथियों पर है। देश की सुरक्षा के भार के लिए उन्हें प्रण लेना होगा और अपनी आखिरी सांस तक लड़ना होगा। इसके लिए मैं अपने देश को तुम्हारे हवाले कर कर जा रहा हूं। ये मरते हुए सैनिक की एक आशा है, अभिलाषा है। तो ये हो गया इस कविता का व्याख्या के रूप में सारांश। आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर हम डिस्कस करेंगे। शेयर और लाइक करते रहिएगा। थैंक यू।